Welcome my dear students at the platform यूनिक लर्निंग एम। बच्चों, आप सभी का यूनिक लर्निंग एम पर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें बेटा, और दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करने के लिए बोलें। जैसा कि जानते हो हम लोग वॉयस पढ़ रहे हैं। ये आज वॉयस का लास्ट है। वॉयस बेस्ड ऑन नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस फील ऑब्लिक टेस्ट प्लस एडजेक्टिव। पहला नंबर हमने दिया है बेटा। पहले हम लोग पढ़ेंगे नाउन अथवा प्रोनाउन के साथ फील अथवा टेस्ट लगा होगा और प्लस एडजेक्टिव होगा। तो इसका कैसे पैसिव वॉइस बनेगा देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में पहला नंबर हम लेते हैं ए मैंगो टेस्ट डिलीशियस। बेटा, एक आम का स्वाद स्वादिष्ट, डिलीशियस माने स्वादिष्ट होता है, ठीक है ना। माने एक आम स्वादिष्ट होता है, ठीक है। टेस्ट आया है, ये फील आदमी करता है, यहाँ हमने प्लस फील लगाया है और ऑब्लिक टेस्ट दिया है, तो टेस्ट हमने लिखा है, तो मैंगो टेस्ट डिलीशियस, ठीक है। प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है बेटा, तो डिलीशियस क्या है, एडजेक्टिव है, स्वादिष्ट। अब इसका कैसे बनेगा बेटा पैसिव वॉइस, तो ए मैंगो, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ए मैंगो इज डिलीशियस। इसमें हम बेटा व्हेन का प्रयोग करेंगे। ऐसे वाक्यों में व्हेन से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। ए मैंगो इज डिलीशियस व्हेन इट इज टेस्टेड, ठीक है। ए मैंगो के साथ हमने यहाँ इट लगाया है और इज टेस्टेड लगाया है क्योंकि यह वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। मैंने बताया है कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, सो आ गया। ए मैंगो इज डिलीशियस व्हेन इट टेस्टेड। अब इसके साथ अगर दूसरा हम बनाएं मैंगोज मैंगोज टेस्ट, मैंगो टेस्ट डिलीशियस, तब कैसे बनेगा, ठीक उसी तरह से बनेगा। मैंगोज आर डिलीशियस, व्हेन, अब यहाँ इट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैंगोज बहुवचन है तो दे, व्हेन दे आर टेस्टेड, ठीक है। तो ए मैंगो टेस्ट डिलीशियस, ए मैंगो इज डिलीशियस व्हेन इट इज टेस्टेड। अगर हम इट और दे का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो इट इज हटा देंगे, दे आर हटा देंगे, केवल टेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा बेटर माना जाता है, इसलिए इट इज़ टेस्टेड। इससे पता चल जाता है कि यह वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, इसलिए इसकी वर्ब टू भी लगी है, ठीक है।
अगला बेटा टेस्ट का हो गया, फील का कैसे बनता है। ही फेल्ट अनहैप्पी। ध्यान रहे कि फील टेस्ट के बाद एडजेक्टिव जरूर आता है, कोई भी चाहे नाउन हो, जैसे राम ही लिख दो, राम फेल्ट अनहैप्पी, चाहे नाउन रखो चाहे प्रोनाउन रखो, तो वहाँ फेल्ट माने महसूस किया, अनहैप्पी माने दुखी। ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा। ही वाज अनहैप्पी, अनहैप्पी। क्यों वाज अनहैप्पी हो गया, क्योंकि यहाँ पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ही वाज अनहैप्पी व्हेन। अब यहाँ इट का प्रयोग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ प्रोनाउन है। ठीक है, तो ही हो जाएगा, ही फेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही फेल्ट। अगर ही नहीं लिखना चाहते हो, दो सब्जेक्ट आ जा रहा है, तो केवल ही फेल्ट लिख सकते हो। ही वाज अनहैप्पी व्हेन फेल्ट, क्योंकि फेल्ट जो है वो थर्ड फॉर्म है। ठीक है, फील फेल्ट फेल्ट। ठीक है बेटा, अब इस तरह से पहला का जो पॉइंट हमने दिया था जिस पर बनना चाहिए वो पूरा हो गया। अब दूसरा का प्रयोग देखो कैसे होता है। अब बेटा जो है यूज ऑफ क्लास दैट क्लास का प्रयोग हम बता रहे हैं। जैसे पीपुल बिलीव दैट पुदीन इज ए वाइज गे, GUI गे। पीपुल बिलीव दैट पुदीन इज ए वाइज गे। इसका कैसे बनेगा, तो इसको कैसे बनाएंगे। अब बिलीव लोग विश्वास करते हैं, ठीक है, तो इट इज बिलीव्ड दैट, इट इज बिलीव्ड दैट। यहाँ देखो ये पैसिव वॉइस का कार्य कर गया, माने यह विश्वास किया जाता है कि पुदीन वाइस गाई। ठीक है ना, इसको हम दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, पुदीन से लेकर के। पुदीन इज बिलीव्ड टू बी ए वाइस गाय। ठीक है, तो इसको बेटा हमने दो तरह से बनाया।